ये है फर्क। इस फर्क को कैसे सुलझाएंगे आप? बहरामपुर के इस कांड की खबर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। वो कर्नल मिचेल से नाखुश थे। Mitchell is a fool. This shouldn't have been allowed to happen. Sir, I've come to beg you to reconsider, sir. Please withdraw the cartridges. You don't expect an army to succumb to a rumor, do you, Captain? This is not simply a question of idle gossip, sir. गॉर्डन ने एक बार फिर कोशिश की कि नए कारतूस रद्द कर दिए जाएं, वरना बगावत हो जाएगी। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि जनरल एंडरसन ने उसकी वफादारी पर शक किया और कहा कि वो किसी हिंदुस्तानी औरत के साथ अपना बिस्तर बांट सकता है, लेकिन अपनी वफादारी नहीं। Dismissed. Sir, Fact remains, there are only a few British soldiers here. There isn't even a full British regiment between here and Lucknow, and that's a good 700 miles. Rangoon! There is the Queen's regiment at Rangoon. Telegraph for them. Requisition the fastest ships. अंग्रेज फिक्रमंद थे कि बैरकपुर में गोरे सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए फैसला हुआ कि बागी सिपाहियों से निपटने के लिए रंगून से क्वीन विक्टोरिया की रेजिमेंट को फौरन पानी के जहाज़ों से बुलाया जाए और तब तक हिंदुस्तानी सिपाहियों को किसी तरह शांत रखा जाए। खुशामदीद, खुशामदीद। इस नेकी के रास्ते पर आप सबका खुशामदीद। आइए आइए। हम पेशवा नाना साहिब ढोंडूपंत के खास दूत हैं। मैं अजीमुल्लाह और आप हैं मराठा सरसेनापति तात्या टोपे। तशरीफ रखिए। यहां तक आने की कोई खास वजह? जी, आप तो जानते हैं किस तरह कंपनी सरकार ने दगे धोखे से या जोर जबरदस्ती तमाम राजा नवाबों के राज छीन लिए। दिल्ली छीना, अवध, झांसी, वो सब नाराज हैं। महाराज पेशवा नाना साहब ने उन सारे राजा नवाबों को तैयार किया है कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ इस जंग में शरीक हों, यही न्योता लेकर आए हैं हम। न्योता? कोई दावत है? इन सब राजाओं नवाबों को देख लिया है हमने। आपसी झगड़े और अय्याशों में अपनी अपनी रियासतें कंपनी सरकार को बेच खाई हैं और हमारे सामने बिना लड़े गिड़गिड़ाते हथियार डालते हमने देखा है इन्हें। ये लोग हैं क्या? कुछ नहीं। और तुम? हम हिंदुस्तान हैं। कंपनी सरकार हमारे बल पर राज करती है और इस वक्त सिर्फ कंपनी की फौज ही कंपनी का मुकाबला कर सकती है, उसे हरा सकती है, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है। और उसके बाद राज कौन करेगा? लोग। इंग्लैंड में भी रानी के नाम का सिर्फ सिक्का चलता है, लेकिन सरकार लोगों की है। कंपनी की सिर्फ एक ही चाल है, फूट डालो और राज करो। वो जीतती आई है हमें आपस में लड़वा कर, राजा को राजा से, हिंदू को मुसलमान से। हम सबका एक ही दुश्मन है, कंपनी। अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर उससे लड़ें। आप चाहते हैं हम अपना खून बहाकर कंपनी को भगाएं और फिर आपके गुलाम बन जाएं? यह आजादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आजादी, आने वाले कल के लिए। वक्त का तकाजा है कि हम सब अपने भेदभाव भुला दें और एक हो जाएं। हम राजाओं के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस इंकलाब को जोड़ने के लिए एक मरकज की जरूरत है, एक निशान की। और वो निशान सिर्फ दिल्ली का लाल किला हो सकता है। अगर हम मुगल बादशाह की सरपरस्ती में इकट्ठा होने के लिए तैयार हो जाएं, तो हमारी मंजिल एक हो सकती है।
लेकिन बहादुर शाह तो 82 साल के हो चले हैं। वो बूढ़े हैं, बीमार हैं और कंपनी की ज्यादतियों से परेशान भी। लेकिन उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनकी। उनका नाम हमारा परचम होगा। हिंदुस्तान में कंपनी की फौजें कहां कहां हैं, उनकी ताकत, उनकी तादाद और उनके लड़ने के तौर तरीके, हर चीज से हम वाकिफ हैं। बैरकपुर, बहरामपुर, रानीगंज, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, ये सब बड़ी बड़ी छावनियां हैं। 3 लाख हिंदुस्तानी सिपाही और सिर्फ 40,000 अंग्रेज। अगर हम एक ही दिन, एक ही वक्त और एक साथ इन सब जगहों पे हल्ला बोल दें तो कंपनी को कहीं सर छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। एक ही दिन में हर अंग्रेज निहत्था और कंपनी राज खत्म। सुभान अल्लाह। एक ज्योतिष की भविष्यवाणी है कि कंपनी राज 100 साल चलेगा और 100 साल खत्म होते हैं इसी मई के महीने में। तो फिर तारीख भी तय, 31 मई। उस दिन सारा हिंदुस्तान उठेगा। They behave as if no authority exists. They torched the telegraph office at Ranagunj, damaged the railway lines near Calcutta. अंग्रेज परेशान थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों की हरकतें बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थीं। तभी वो खबर आई जिसका जनरल एंसन को इंतजार था। रंगून रेजिमेंट 1 अप्रैल को पहुंचने वाली थी। एंसन ने तय किया कि रंगून रेजिमेंट के पहुंचते ही हिंदुस्तानी सिपाहियों के हथियार छीन लिए जाएं और उनके सरदारों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान को ऐसा सबक हासिल हो कि अगले 100 साल तक कोई सर ना उठा सके। मंगल, 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 वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। रंगून से गोरों की पलटन बुलाई है। क्या? रंगून पलटन? कब? 1 अप्रैल को। तुम्हें कैसे पता? कल रात में यूसन के साथ थी। वो नशे में बहुत कुछ उगल देता है। वो कह रहा था कि गोरों की पलटन आते ही हिंदुस्तानी सिपाहियों के हथियार छीन लेंगे और बाकी सिपाहियों को फांसी पे लटका देंगे। मंगल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मंगल, अपने आप को बचा लो और मुझे भी इस नट से निकाल लो। मंगल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मंगल, अब यहाँ से कहीं भाग चलते, कहीं भी नहीं। हीरा, मैं भाग नहीं सकता। हालात बदल गए हैं। हम मई तक इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन हमें राजाओं को तैयारी के लिए वक्त तो देना ही पड़ेगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। जब सिपाही नहीं रहेंगे तो लड़ेगा कौन? आपके नाना साहब या बहादुर शाह? एक रास्ता है। हमें मार्च करने का ऑर्डर मिला है। 21 तारीख को बहरामपुर से निकलकर 30 तारीख को बैरकपुर पहुंचने का, और रंगून रेजिमेंट पहुंचेगी 1 अप्रैल को। तो हमारे पास 2 दिन हैं। 30 तारीख को जैसे ही हम बैरकपुर पहुंचे, हम दोनों की रेजिमेंट आपस में मिलकर छावनी को अपने हाथ में ले लें, और रंगून रेजिमेंट के वहां पहुंचने के पहले ही हम कलकत्ता पर धावा बोलकर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लें और वहां पर तब तक जमे रहें जब तक कि जंग की आग सारे मुल्क में नहीं फैल जाती। बेचा है अपने आप को उस गोरी साली हाथों। तो और क्या करती? सब भूखे मरते हैं। हाँ, साली जुबान लड़ाती है।